बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जर्सी वेलवेट से रिलेटेड काफ़ी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जर्सी वेलवेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। माइक्रो वेलवेट से ज़्यादा जर्सी वेलवेट गर्म होती है तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अपने सूट को ख़राब होने से बचाने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं उस ड्रेस का रिव्यू भी शेयर करूँगी जो कि मुझसे ख़राब स्टिच हुआ है और वो अब पहनने के काबिल क्यों नहीं है, उसकी भी मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी अपना जब कोई जर्सी वेलवेट का ड्रेस स्टिच करें तो वो आपसे ख़राब ना हो। और इससे पहले भी मैंने वेलवेट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाली हैं मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। जिसमें जर्सी वेलवेट पर पाइपिंग लगाना या जर्सी वेलवेट के ऊपर चाइनीज़ कॉलर बनाना, जो कि अमूमन इस तरह का गला सर्दियों के ड्रेस के लिए बनाया जाता है। और साथ में माइक्रो वेलवेट से आप लोग घर में इजीली शॉल किस तरह से बना सकते हैं कम बजट में, तो इसकी सारी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। यहाँ पर मेरे पास ये वाला ड्रेस अनस्टिच्ड में है और ये स्टिच्ड में शर्ट है, जो कि जिसका डिज़ाइन मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। दोनों जर्सी वेलवेट में है। और ये वाली शर्ट मुझसे कैसे ख़राब हो गई है उससे पहले आप लोग इसकी डिटेल देख लें ताकि आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ सके कि इसमें मुझसे क्या मिस्टेक हुई है। वेलवेट में जैसे कि दो तरह के शेड आते हैं, एक मैट में आता है और एक शाइन में आता है। अब मैं आप लोगों को इसे पहले एक साइड से रख के दिखाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे आपको इसका मैट में नज़र आ रहा है सारा, और अब मैं जब इसे टर्न करूँगी तो आपको इसका सारा शाइन में नज़र आएगा। तो बेसिकली कटिंग करते हुए हमें वेलवेट में, जर्सी वेलवेट में इन शेड्स का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों शेड्स मैं आपके सामने इस तरह से कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपको मैट में भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको शाइन में शेड इसका नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको इसका व्यू अच्छे से नज़र आ रहा होगा। आपने ये मैट शेड चेक करने के लिए टेबल के ऊपर जब आप कपड़ा बिछाएंगे तो यहाँ से आपने इसको बिल्कुल नीचे होके आपने देखना है, तो आपको इसका क्लियरली या तो मैट शेड नज़र आएगा और या फिर आपको इसका शाइन वाला शेड नज़र आएगा। तो अब जैसे कि ये वाला अब शाइन में आ रहा है, इस साइड से हम देखेंगे तो शाइन में आ रहा है, और उस साइड से जब हम देखेंगे इसे तो उस साइड से हमें ये मैट में नज़र आएगा। तो हम लोगों ने इसके शर्ट के कंधे जिस साइड से हमें मैट में नज़र आएगा उस साइड से कट करने हैं। जैसे कि ये वाला है, अब हम इसको इस साइड से जाके देखेंगे तो यहाँ से हम इसकी कमीज़ के कंधे कट करेंगे इस साइड से। जैसे जी ऊपर आपको मैट में नज़र आ रहा है तो हम शर्ट के कंधे यहाँ से कट करेंगे, या फिर हम शलवार की जो बेल्ट होगी, जो इलास्टिक होगी, वो इस साइड पे हम डालेंगे और उस साइड से हम इसके पांचे बनाएंगे। तो बेसिकली आपने ये जो ड्रेस है वो आपने मैट में ही स्टिच करना है। अब कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये शेड अच्छे से पता नहीं चलते। अब जैसे कि ये वाली शर्ट है, अब इसका जो शेड है इसकी मुझे क्लियरली समझ नहीं आई, तो मैंने बुर का रुख जो है वो एक साइड पे करके इसे मैंने स्टिच कर दिया। तो बेसिकली ये शाइन में पूरी शर्ट स्टिच हुई है। इसके ऊपर आप देखें, इस तरह से हाथ अगर लगाएंगे तो एक साइड पे आपको बिल्कुल मुलायम सा महसूस होगा, यानी बुर का रुख सारा ऊपर की तरफ है, और इस साइड पे जब उसके अपोजिट आप दूसरी साइड पे हाथ इस तरह से करेंगे तो आपको खुरदरा सा महसूस होगा, यानी कि बुर जो है वो जब अपोजिट रुख की तरफ जाएगी तो यहाँ पे हमें मुलायम सा महसूस नहीं होगा। तो जब आपने इस ड्रेस को स्टिच करना है तो बुर का रुख जो है वो आपने ऊपर की तरफ रख के ही स्टिच करना है।
अक्सर ऐसा होता है कि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से भी हमें इनके डार्क और जो शाइन वाले कलर है, जो मैट साइड है और शाइन वाली साइड है, वो हमें समझ में नहीं आती। और अगर लाइट का प्रॉब्लम ना भी हो तो इस तरह के जो मुश्किल कलर होते हैं इनकी हमें समझ नहीं आती। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहूँगी कि आपने बुर के रुख को चेक कर लेना है। जैसे कि अब ये वाली शर्ट मैंने स्टिच की है, इसकी जब मैं इस तरह नीचे की तरफ हाथ को इस तरह से लगा रही हूँ तो मुझे पूरा मुलायम सा सिल्की सा महसूस हो रहा है। तो मुझे इसकी बुर का रुख ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से इसके कंधे कट करने चाहिए थे। मैंने इसकी बुर का रुख जो है वो नीचे की तरफ कर दिया है और दूसरी साइड से मैंने इसके कंधे कट किए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इस शर्ट को पहना जाता है तो ये शर्ट अब घुटनों से भी काफ़ी लंबी है और जब इसे पहना जाता है तो घुटनों से भी ऊपर की तरफ उठ जाती है और सारी गले में इकट्ठी हो जाती है ये शर्ट। तो बेसिकली जब इसके बुर का रुख हमने ऊपर की तरफ नहीं रखा, नीचे की तरफ रख के इसको स्टिच किया, तो इस शर्ट के पहनने में ये प्रॉब्लम आएगी कि ये शर्ट आपकी ऊपर की तरफ गले में सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। पहले जब मैंने ये शर्ट स्टिच करके इसको पहनना स्टार्ट किया तो मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इसकी हर लिहाज से स्टिचिंग सही है और फिर भी ये शर्ट ऊपर की तरफ इकट्ठी क्यों हो जाती है सारी गले में। तो जब मैंने किसी और का एक ड्रेस देखा, उनका बिल्कुल लाइट सा कलर था, बिल्कुल लाइट पीच सा कलर था उनका, और उनको भी इस तरह से शेड की समझ नहीं आई, तो उन्होंने अपनी शर्ट बिल्कुल इस तरह से बुर का रुख नीचे की तरफ रख के तो स्टिच की है। जब वो भी पहनती थी तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि उनकी शर्ट पूरी ऊपर की तरफ उठ जाती थी और सारी गले में इकट्ठी हो जाती थी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस वीडियो में दो बातें सीखी हैं शेड से रिलेटेड। एक तो आपने इसका अगर शेड चेक करना है तो यहाँ पे टेबल के बिल्कुल साथ होके आपने यहाँ से इसको देखना है नीचे होके, तो आपको इसकी शेड की समझ आ जाएगी। फिर अगर इसकी शेड की समझ ना आए आपको तो आपने इसके बुर का रुख जो है वो चेक कर लेना है। कमीज के दामन से जब आप हाथ ऊपर गले की तरफ इस तरह से कमीज के गले की तरफ लेकर आएंगे तो आपको एक मुलायम सा महसूस होना चाहिए, सिल्की सा टच आना चाहिए, और इस तरह से आपने बुर का रुख ऊपर की तरफ कर लेना है और फिर आपने अपना ड्रेस कट करना है। तो इंशाल्लाह आपका ड्रेस बिल्कुल सही स्टिच होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करती हूँ कि जब आप लोग जर्सी वेलवेट में शाइन में फिटिंग में शर्ट स्टिच करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि वो शर्ट आपकी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और अगर आप उसको लूज में स्टिच करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर लार्ज साइज स्मॉल साइज पहनने वाले यूज़ करेंगे तो उनकी शर्ट ऊपर की तरफ नहीं उठेगी अगर वो शाइन में इसको स्टिच करते हैं। और ये अगर शाइन में और फिटिंग में जर्सी वेलवेट की शर्ट स्टिच की जाए तो ये ऊपर की तरफ क्यों उठ जाती है, इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ड्रेस की पूरी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शर्ट और ट्राउज़र दोनों की। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इस वीडियो का रिव्यू कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है। और इससे पहले भी मैंने वेलवेट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।